गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री देखिए, यूट्यूब पर तो बहुत से लोग हिस्ट्री को पढ़ाएं। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा सिलेबस है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें 2 या 3 नंबर या 5 नंबर का हिस्ट्री से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हिस्ट्री एक ऐसा सिलेबस हो गया है जो कि देखिए, हिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा अपने आप में, बहुत इसका विस्तार है। लेकिन बट हिस्ट्री देखने में अगर हमको नहीं समझ में आता, क्योंकि देखिए इसमें डेट और राजाओं के नाम यही सब इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि हमें जल्दी से याद नहीं हो पाते हैं। और यूट्यूब पर तो बहुत से लोग हिस्ट्री पढ़ाए हैं, तो सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम भी अपना हम भी हिस्ट्री क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा भी एक अलग तरीका होगा। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री को सभी लोग अपने अपने तरीके से पढ़ाएं। तो हम हिस्ट्री को जब पढ़ाएंगे तो उसमें कहानी की तरह याद कराएंगे। यानी कि देखिए, हमने ये सोचा कि कहानी जैसे होता है, तो कहानी को जब बच्चों को सुनाया जाता है तो बच्चे कहानी को नहीं भूलते हैं, क्योंकि उनको कहानी एकदम पूरी तरह से माइंड में सेट रहता है। तो हम लोग हिस्ट्री को क्यों ना कहानी के तौर पर ले जाए, क्योंकि देखिए हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, पूर्व बीती यानी कि अतीत में हुए इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। ऐसे नहीं कि सब कुछ हो गया तो उसे हमने इतिहास कहेंगे, नहीं, इतिहास से कहते हैं कि अतीत में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अतीत में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो देखिए, जो बीत गया है उसे इतिहास कहते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इतिहास होगा, तो हम उस चीज़ को हम कहानी के अगर तौर पर लाएंगे, अगर कहानी के माध्यम से उसे समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में जाएंगे और याद भी हो जाएगा। तो हम इतिहास को किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो कहानी की तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग एकदम जीरो से यानी कि बेसिक से, यानी कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई है तो वहाँ से पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग अगर क्लास 6 से ही इतिहास की शुरुआत होती है, क्लास 6 से इतिहास की शुरुआत होती है। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 12 तक हिस्ट्री है। तो हम लोग 6 से स्टार्ट करते हैं, नहीं 6 का पहला चैप्टर में जो है इतिहास का, वहाँ से। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से अगर पढ़ा जाए तो वो हमें याद हो जाता है सिस्टमेटिक ढंग से। और हम लोग अगर बीच से हम लोग पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री आज से क्लास करते हैं। तो पहले जान लेते हैं हिस्ट्री का मतलब हो गया इतिहास। हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है, इतिहास। और इतिहास का मैंने परिभाषा बता ही दिया कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास अतीत में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अतीत में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और इतिहास के जनक कौन है, तो इतिहास के जो जनक है उनका नाम है हेरोडोटस। क्या है, हेरोडोटस। तो इतिहास के जनक अगर पूछे तो क्या बताएंगे, इतिहास के जनक, तो हेरोडोटस को, हेरोडोटस। देखिए, यच से हिस्ट्री, यच से हेरोडोटस। तो इतिहास के जनक जब पूछेगा तो कौन है, तो हेरोडोटस है। ये तो अब इतिहास को हम पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए इतिहास अपने आप में बहुत विस्तार है, तो इसको 60 यानी कि कई भागों में बांट दिया गया है। तो इसे 3 भागों में हमने बांटा। कितने भागों में, 3 भागों में हमने इतिहास को पढ़ने के लिए 3 भागों में हिस्ट्री को बांट दिया गया है। तो कौन कौन सी हिस्ट्री है, पहली हिस्ट्री है हमारी प्राक इतिहास। क्या है, प्राक इतिहास। और दूसरा हमारा है आद्य इतिहास, आद्य इतिहास। और तीसरा जो है वो हमारा है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। देखिए, इतिहास को, हिस्ट्री को हम समझने के लिए हिस्ट्री को 3 भागों में बांटे। पहला प्राक इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास, तीसरा ऐतिहासिक। प्राक इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री। क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। और इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल। देखिए, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल। तो ये 3 पार्ट में हमारा क्या बट गया, इतिहास बट गया। तो इन 3 भागों में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला भाग मेरा क्या है, प्राक इतिहास है। देखिए, प्राक इतिहास और आद्य इतिहास बहुत आसान है। देखिए, प्राक इतिहास में हम टोटली आदिमानव के बारे में पढ़ेंगे। आद्य इतिहास के बारे में क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग पढ़ लेंगे इसमें। और ऐतिहासिक में देखिए, ऐतिहासिक में हम लोग 3 पार्ट पढ़ लेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो मॉडर्न हिस्ट्री। यानी 3 भाग में इतिहास है। देखिए, ये तो हमारा प्राक इतिहास जो 1 या 2 दिन का चैप्टर होता है, क्लास होता है। और आद्य इतिहास भी 1 दिन का या 2 दिन का चैप्टर होता है, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा होता है ऐतिहासिक।
तो हम लोग पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्राक इतिहास से। प्राक इतिहास का मतलब क्या होता है? प्री हिस्ट्री। तो देखिए ये 3 पार्ट में हिस्ट्री को जब बांटा गया तो प्राक इतिहास को न ही लिखा गया है, न कहीं लिखा गया है, और न ही इसे पढ़ा गया है, न ही लिखा गया है और न ही पढ़ा गया है। तो देखिए जब कोई भी चीज़ लिखा ही नहीं गया है तो उसे पढ़ा कैसे जाएगा? अगर कोई भी चीज़ लिखी होती तब ना हम पढ़ते उसे, लिखा ही नहीं गया तो पढ़ेंगे कहाँ से? तो प्राक इतिहास है, न उसके बारे में लिखा गया है न उसके बारे में पढ़ा गया है, बस वहाँ से मिले स्रोत से पता लगा कि हाँ यहाँ भी इतिहास की कुछ चीज़ें थी। ठीक है। दूसरा हमारा क्या? आदि इतिहास। इसके बारे में तो लिखा गया है, क्या किया गया? लिखा गया है, लेकिन बट पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। देखिए आदि इतिहास के बारे में लिखा गया है लेकिन बट पढ़ा नहीं गया है। देखिए आदि इतिहास के बारे में लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। क्या रीजन है? कि देखिए इसको इस भाषा में लिखा गया है कि कोई इसे पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि आदि इतिहास जो है इसको लिखा गया है लेकिन कौन भाषा में लिखा गया? मैं ही अगर कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ तो ये क्या लिखा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए लिखी है तो कोई ना कोई लिपि होती तो हम लोग को समझ लेते, पढ़ लेते, लेकिन ये पता नहीं किस भाषा में लिखा गया है कि इसे पढ़ा ही नहीं गया है। और जो तीसरा है तो इसे लिखा भी गया है और इसे पढ़ा भी गया है। लिखा और पढ़ा दोनों गया है, यानी कि सही का टिक मार देते मतलब दोनों, यानी कि इसे लिखा भी गया है और इसे पढ़ा भी गया है। तो बताइए वो आप पूछेगा, कैसे पूछेगा कि वो ऐसा कौन सा इतिहास है जिसे न लिखा गया है न पढ़ा गया है? तो कौन सा इतिहास हो जाएगा? प्री हिस्ट्री, यानी कि प्राक इतिहास। अच्छा, तो पूछेगा कि किसे लिखा गया और पढ़ा नहीं गया? तो आदि इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री। और किसे लिखा और पढ़ा दोनों गया तो ऐतिहासिक को, ठीक है, हिस्टोरिकल को। तो न लिखा गया न पढ़ा गया प्राक इतिहास, लिखा गया बट नॉट पढ़ा गया तो कौन हो गया? आदि इतिहास। और तीसरा क्या हो गया? लिखा भी गया और पढ़ा भी गया तो क्या हो गया? हिस्टोरिकल हो गया, इतिहास हो गया। ठीक है। तो ये 3 पार्ट में हमारा क्या बट गया? प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक। ये हमारा इतिहास का प्रकार और इसी प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो प्राक इतिहास है, सबसे पहले प्राक इतिहास है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राक तो पहला इतिहास हमारा कौन सा? प्राक इतिहास, यानी कि प्री हिस्ट्री है। तो प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो प्री हिस्ट्री जो हमारा है उसके बारे में देखिए, प्री हिस्ट्री को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल का मतलब क्या होता है कि पत्थर का एज, यानी कि स्टोन एज भी इसे कहते हैं। पाषाण काल यानी कि पत्थर के बारे में, यानी कि यहाँ पे के जो आदि, देखिए प्री हिस्ट्री में कौन पाया जाता था? तो आदि मानव पाए जाते थे। देखिए हमारा प्राक इतिहास है तो प्राक इतिहास में कौन पाया जाता है? तो आदि मानव पाए जाते हैं। तो जो आदि मानव हमारे थे ना, वो किस काल में रहते थे? तो प्राक इतिहास में रहते थे। यहाँ के जो आदि मानव रहते थे वो एकदम क्या थे? बस खाने के लिए जीते थे, यानी कि बर्बर थे। बर्बर का मतलब क्या होता है? ओनली फॉर खाने के लिए जीते थे और खाना बदोश थे, यानी खाने को संग्रह करते थे और खाते थे और जीते थे। इसके अलावा ये लोग कोई भी काम नहीं करते थे। तो प्राक इतिहास में कौन पाया जाता था? आदि मानव पाए जाते थे। तो देखिए सबसे पहले आदि मानव कहाँ पाया गया? प्राक इतिहास का आदि मानव सबसे पहले, यानी कहा जाता है ना कि आदि मानव सबसे पहले कहाँ पाए गए थे? तो ये पाए गए थे साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाए गए थे। दक्षिण साउथ अफ्रीका के जंगलों में। देखिए हमारे जो कि आदि मानव थे, सबसे पहले आदि मानव कहाँ पाए गए थे? तो साउथ अफ्रीका के जंगल में पाए गए थे। साउथ अफ्रीका के जंगल में कौन पाया जाता है? हमारा क्या कि पाए जाते थे? आदि मानव पाए गए थे। और साउथ अफ्रीका को ही कहा जाता है आदि मानव, मतलब आदि मानव का पालना, यानी कि आदि मानव का पालना किसे कहा जाता है? तो साउथ अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है। तो यहीं से हमारे आदि मानव की शुरुआत होती है। तो ये जो प्राक इतिहास है इसका समय कब से कब माना जाता है? तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक कौन सा एज माना जाता है? तो प्री हिस्ट्री का माना जाता है, यानी कि प्राक इतिहास का माना जाता है। तो प्राक इतिहास 25 लाख से लेकर 12,000 तक। ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए प्राक इतिहास है, इसे 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि आदि मानव के रहन सहन को देखकर प्राक इतिहास को 4 भागों में बांट दिया गया है। प्राक इतिहास को कितने भागों में? तो 4 भागों में। तो कौन कौन है? देखिए पहला हमारा है, जो पहला हमारा है वो पहला क्या है? तो पहला हमारा हो जाता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अच्छा, दूसरा जो है वह हो जाएगा मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। और चौथा हो जाएगा ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल।
देखिए प्राक इतिहास को अभी बताया ना कि पाषाण काल भी कहा जाता है, स्टोन एज कहा जाता है, क्योंकि आदि मानव यहाँ पर पत्थर के सहारे ही जीते थे, यानी कि उनका हथियार बनाकर जानवरों का शिकार करते थे और उन्हीं का क्या करते थे, खाना अपना बनाकर खाते थे, बस कच्चा ही मांस खाते थे। तो देखिए प्राक इतिहास को 4 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो पहला हमारा होगा पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पूरा पाषाण काल जो था, इस समय जो आदि मानव थे एकदम पूरा एकदम का, देखिए जो आदि मानव थे तो इनके शरीर पर देखिए घने घने बाल होते थे, तो ये कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते थे, नंगा ही घूमते थे। तो ये हमारा क्या होगा, पूरा पाषाण काल। इसमें बस आदि मानव जो थे ना वो बस खाना खाते थे, यानी खाना बदोश थे, बर्बर थे, यानी खाने के लिए। देखिए कहा जाता है कि जो राक्षस होते हैं तो उनके 4-5 प्रजाति होते हैं। राक्षस भी कहते हैं, दानव भी कहते हैं, दैत्य भी कहते हैं, निशाचर भी कहते हैं, तो सबको अलग अलग कहते हैं। तो उसी में एक को कहा जाता है दलिद्दर कहा जाता है। तो दलिद्दर का मतलब क्या था, बस खाने के लिए जीता था। तो इसलिए जो हमारा पूरा पाषाण काल का आदि मानव था, यानी कि प्राक इतिहास का जो पूरा पाषाण काल है, उस समय का आदि मानव हमारा था, जो कि आदि मानव तो हम लोग के ही पुरानी प्रजाति थी होती है ना, तो उसी को दलिद्दर कहा गया। दलिद्दर का मतलब बस वो खाने के लिए जीता था। तो प्राकृत इतिहास पूरा पाषाण काल का जो आदि मानव था वो कैसा था, तो उसे देखिए बर्बर था। बर्बर का मतलब क्या था, बस खाने के लिए जीता। इसे खाना बदोश भी कहा जाता है, खाना बदोश। खाना बदोश देखिए बर्बर था, खाना बदोश था। ये कहाँ रहता था, तो जंगलों में रहता था। जंगलों में रहते थे, नदी के किनारे रहते थे, नदी के किनारे रहते थे, झाड़ी में रहते थे, झाड़ी में रहते थे, गुफा में रहते थे, गुफा में रहते थे। और जो इनके हथियार थे वो कैसे थे, तो पत्थर के थे, लेकिन पत्थर के बड़े बड़े हथियार थे। पत्थर के कैसे थे, बड़े बड़े क्या थे, हथियार थे, पत्थर के बड़े बड़े हथियार। देखिए बर्बर थे, मतलब बस खाने के लिए जीते थे। खाना बदोश थे, यानी कि खाना को संग्रह कर यानी खाना को कलेक्ट करते थे और खाते थे, फिर सोते थे और कुछ नहीं करते थे। ये कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, नदी किनारे रहते थे, झाड़ी में रहते थे, गुफा में रहते थे। क्यों ऐसे जगहों पर रहते थे, ताकि जानवरों का आसानी से क्या कर सके, शिकार कर सके। ठीक है, इनके पास जो हथियार थे वो पत्थर के बड़े बड़े हथियार थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये अपने पत्थर को, हथियार को नुकीला कर रहे थे, तो क्या हुआ कि उससे चिंगारी निकली, चिंगारी निकली। और देखिए पेड़, जंगल होता है तो जंगल में पत्ते होते हैं तो सूखे होते हैं। तो जब जंगल में सूखे पत्तों में चिंगारी गई तो उसमें आग लग गया, और धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा जंगल में आग लग गया। तो इस समय पूरा पाषाण काल में ही आदि मानव का द्वारा खोजा गया पहला चीज़ क्या हो गया, तो वो आग। यानी कि पहला चीज़ पहला तो उसने क्या खोजा कि आग की खोज की। यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि आदि मानव के द्वारा खोजा गया पहला तो क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। चाहे पूछ देता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी, तो आपको बताना होगा पूरा पाषाण काल में। क्योंकि इस समय आदि मानव क्या करते थे कि दो पत्थरों को आपस में एक बार टकरा रहे थे, तो टकराने से क्या हुआ, चिंगारी निकली। चिंगारी निकलने से क्या हुआ कि पत्ती, सूखी सूखी पत्ती ही गिरते, पेड़ों से पत्ते सूखे ही गिरते थे, तो जिसकी वजह से उसमें क्या लग गया, आग लग गया, और पूरा आधा जंगल, जितना भी जंगल जल गया। ठीक है, तो उसमें जानवर आदि मानव भी जो भी थे वो सब क्या हो गए थे, भूजा गए थे। भूजा गए मतलब जल गए थे। ठीक है, तो इतना देखिए पूरा पाषाण काल का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है कि आग की खोज किस काल में हुई थी, आग की खोज किस काल में थी, तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। ठीक है, और देखिए पूछेगा कि किस काल के पत्थर के औजार जो होते थे वो बड़े बड़े होते थे, तो आप बताएंगे पूरा पाषाण काल के। इस काल में आदि मानव कहाँ रहते थे, तो झाड़ी में रहते थे, गुफा में रहते थे, नदी किनारे रहते थे, जंगलों में रहते थे। और इस काल के आदि मानव कैसे थे, तो बर्बर थे, यानी कि बस खाने के लिए जीते थे और कुछ नहीं। तो इस यहाँ से बस आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो एक ये क्वेश्चन पूछता है, और दूसरा पत्थर के बड़े बड़े हथियार पूछता है, और कुछ भी नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा पाषाण काल हो गया। पूरा पाषाण के बाद क्या हो गया, मध्य पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण काल। तो देखिए यहाँ जब आग लग गया, तो आग लग गया तो क्या हुआ कि आदि मानव को एक तो मिल गया आग। देखिए क्योंकि देखिए आग लगने के बाद बहुत सारे जानवर क्या हो गए थे, जल गए थे। तो आदि मानव भागते रहे, आदि मानव भी जल गए थे। तो भागते रहे, तो भागते 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 देखिए भूख प्यास तो लगती ही है, तो भूख लगी थी। तो जब जंगल की आग शांत हुई थी, तो इन लोग जब आए तो बहुत सारे जानवर मरे हुए थे। और देखिए भुना हुआ चीज़ जल्दी सड़ता नहीं है, जल्दी नहीं सड़ता है। ठीक है ना, खराब होता है।
तो अब उनसे क्या मतलब कि सड़ा है कि उनको खाने से मतलब है। तो जब उसको खाया तो कच्चा की अपेक्षा उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो उनको एक माइंड में हुआ कि नहीं, अब हम लोग क्या कैसे खाना खाएंगे, तो भूज के खाएंगे, क्योंकि कच्चा की अपेक्षा हमको भुना हुआ मांस जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब सब वो आके खोज कर लिए। अब जब भी उन्हें जानवरों का शिकार करते थे तो क्या करते थे, आग जला कर उन्हें भूज के खाते थे। तो आदिमानव ने एक तो खोज कर दी, तो थोड़ा सा इनका माइंड जो हुआ डेवलप हो गया, यानी कि विकास हो गया, कि माइंड में ये चलने लगा कि नहीं, अरे कच्चा की जगह पर अगर हम भुना हुआ मांस खाएंगे तो बहुत हमको अच्छा लगेगा। तो अब लोग क्या खाने लगे, तो भुना हुआ मांस खाने लगे। तो थोड़ा माइंड का डेवलप हुआ ना। तो जब माइंड का डेवलप हुआ तो इनके पास क्या हुआ कि थोड़ा सा विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ। तो विकास हुआ तो अब दूसरा काल चलने लगा। कौन सा काल, तो मध्य पाषाण काल। तो इसमें क्या हुआ, देखिए इस काल में आदिमानव क्या करते थे कि जो बूढ़े हो जाते थे ना, पूरा पाषाण काल में बता रहे हैं कि जो बूढ़े आदिमानव हो जाते थे, तो किसी को भूख लगा है आदिमानव का, तो वो कहता था कि बाबा चला घूमी जाए। तो बाबा को लेकर जाते थे और उधर मार के खाए जाते थे। तो अब बाबा का तो आए नहीं, क्योंकि उन लोग खाने के लिए जीते थे। तो कोई जानवर भी मर जाता तो सब खा जाते थे। लेकिन इस काल में जब मध्य पाषाण काल में आए तो इस काल में उन लोग के पास एक हुआ कि दो तीन बुद्धि हुआ कि देखिए इस काल में पत्थर के बड़े बड़े हथियार यूज करते थे। जैसे कैसे कि ये लोग पहाड़ पर चढ़ जाते, यानी कि ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ जाते थे और बहुत बड़े बड़े पत्थर को पकड़े रहते थे। और जो अदर आदिमानव थे वो भेड़ और बकरियों क्या करते थे, क्योंकि देखिए भेड़ और बकरियों का एक काम होता है कि वो सब झुंड में रहती है। तो वो सब क्या करते थे, हुलकाते थे। हुलकाने का मतलब क्या होता है कि हाँकते थे कि हे कर लेकर चाहते थे। तो जब वो सब भेड़ और बकरी आती थी तो वो सब जो आदिमानव थे ना, तो क्या कहते हैं पत्थर ऊपर से छोड़ देते थे, जिसके पत्थर से दब कर भेड़ और बकरियां मर जाते थे और उसको खा जाते थे। तो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे और हथियार उनके हुआ करते थे। तो इन लोग के इस काल में हुआ कि नहीं, बहुत बड़े बड़े पत्थर का यूज हम नहीं करेंगे, छोटे छोटे पत्थर का औजार करें। तो इस काल में जब आए तो ये क्या कहे, छोटे छोटे पत्थरों के औजार, छोटे छोटे पत्थरों के औजार का यूज करने लगे। ठीक है। तो इस काल में मध्य पाषाण काल में आदिमानव जब आए तो छोटे छोटे पत्थरों के औजार को क्या करने के प्रयोग करने लगे। और इसी में इसने एक और काम किया, क्या किया, अंत्येष्टि का। देखिए छोटे छोटे पत्थरों का औजार का प्रयोग किया और एक अंत्येष्टि कार्यक्रम। अंत्येष्टि का कार्यक्रम का मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार लिख देते हैं, अंतिम संस्कार। देखिए इस काल के आदिमानव क्या करते थे, अंतिम संस्कार, कि कोई मर जाता था ना तो उनका अब अंतिम संस्कार करते थे, यानी कि उनको खाते नहीं थे, उनको जलाते थे। नहीं तो क्या करते थे, कभी कभी फेंक भी देते थे। लेकिन अब नहीं, कहें कि नहीं अब इनको हम क्या करेंगे, जला देंगे या दफना देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो उनका अंतिम संस्कार किया जाने लगा। क्योंकि देखिए हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग के शास्त्रों में लिखा है कि हम लोग का 16 संस्कार होते हैं ना। तो 16 संस्कार है, तो जो सबसे लास्ट वाला संस्कार होता है 16वां संस्कार, उसे कहते हैं अंतिम संस्कार। तो 16वां संस्कार हमारा क्या है, अंतिम संस्कार है। तो ये किस काल में, यानी कि क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, कैसे पूछेगा कि आदिमानव किस काल में अंतिम संस्कार करना सीखा था, आदिमानव किस काल में अंतिम संस्कार करना सीखा था। तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल में। किस काल में, तो मध्य पाषाण काल में। तो इस काल में आदिमानव का थोड़ा सा माइंड डेवलप हुआ तो वो क्या करने लगे, जहाँ बड़े बड़े पत्थर का औजार यूज करते थे वहाँ थोड़ा छोटे कर लिए। और जहाँ पर आपने फैमिली यानी कि कोई मर जाता था तो उन्हें फेंक देते थे, इसी तरह जानवरों को खिला देते थे, अपने खा जाते थे। तो अब क्या करने लगे कि वो लोग अंतिम संस्कार करने लगे। ठीक है। तो ये हो गया मध्य पाषाण काल। अगला जो मेरा काल है वो क्या है, नव पाषाण काल है। तो नव पाषाण काल में जब आदिमानव, देखिए पूरा पाषाण काल में आदिमानव था, तो जब जंगल में आग लगा था तो वो जंगल से भाग कर इधर उधर भागने लगे। तो इधर उधर भागते 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 वो कहाँ आ गए, तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में आ गए। पाकिस्तान के एक देश है, पाकिस्तान देश को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान देश के में एक जगह का नाम था मेहरगढ़। पाकिस्तान में एक मेहरगढ़ जगह था, नाम था। तो वहाँ पर जब आदिमानव आए तो वहाँ पर 2 पहाड़ थे, सुलेमान और कीर्थर। तो उनके बीच में यानी कि उन्होंने क्या किया, खेती करना स्टार्ट किया। देखिए क्योंकि जीने के लिए खेती की आवश्यकता जरूर होती है, क्योंकि देखिए इंसान है तो खाएगा नहीं तो क्या करेगा। तो वो क्या करते थे, इंसान ना जैसे भूख लगा था तो वो क्या करता था, धरती को मत में से ना घास कबाड़ रहा था। तो घास कबाड़ते कबाड़ते उन्हें गाजर मिल गया। गाजर जब मिला ना तो कहा कि
अरे धरती में से ये क्या निकला, तो उनको आइडिया हुआ कि धरती में अगर कुछ हम बोएंगे तो क्या होगा कि वो क्या होगा, निकलेगा। क्योंकि देखिए गाजर खा कर कुछ भी चीज़ को और उसको फेंक दिया था, तो उसका जो बीज था उससे फिर से फसल उग गया, यानी कि फल उग गया। तो आदि मानव के पास ये हुआ कि अगर किसी भी चीज़ को अगर धरती में हम रोपते हैं यानी कि बोते हैं तो वो पुनः उग जाता है। तो आदि मानव ने सबसे पहले किस चीज़ की खेती की, तो सबसे पहले आदि मानव नवपाषाण काल में क्या किए, तो खेती किया था। क्या किया, खेती किया था। कहाँ पर खेती किया था, तो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान हमारा देश है, तो पाकिस्तान देश है ना एक, और पाकिस्तान के देश के कहाँ किस जगह में, तो मेहरगढ़, मेहर नामगढ़ जगह था। और मेहरगढ़ में 2 पहाड़ थे। कौन से पहाड़ थे, तो सुलेमान और किरथर। देखिए सुलेमान और किरथर नामक 2 पहाड़ थे, इसको पहाड़ थे। और इन पहाड़ों कहाँ थे, तो मेहरगढ़ में थे। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में सबसे पहले आदि मानव आए और वहाँ पर किस चीज़ खेती किए, तो सबसे पहले खेती किए थे जौ और गेहूं की। सबसे पहले किसकी, जौ और गेहूं की। तो जौ और गेहूं की सबसे पहले खेती आदि मानव ने कहाँ किया था, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में किया था। और पाकिस्तान का मेहरगढ़ जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है। तो आदि मानव ने खेती किस काल में स्टार्ट किया था, तो नवपाषाण काल में। तो अगर कोई खेती करेगा तो ये बताइए कि खेती करेगा तो स्थायी रह कर न करेगा, यानी कि स्थायी आवास बना कर रहेगा, कि कोई अन्य जगह पर जैसे भारत में रहकर चीन में खेती किया जा सकता है, नहीं, ऐसे नहीं किया जा सकता। क्योंकि खेती करने के लिए वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि टाइम से उसे खाद देना है, टाइम से उसे पानी देना है, तो सब कुछ टाइम पर करना होता है, तब ना हमारा फसल अच्छा होता है। कोई कहे कि एक बार बो कर हम चले जाते हैं, फिर जब फसल होगा तब आएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या बनना कराना पड़ेगा, स्थायी आवास। तो आदि मानव ने सब खेती जब स्टार्ट किया तो फिर वहाँ पर स्थायी आवास बना कर रहने लगे। क्या, स्थायी आवास बना लिए। क्या बना, स्थायी आवास। आवास का मतलब क्या होता है, घर होता है। तो स्थायी आवास बना कर रहने लगे। अब जब स्थायी आवास बना कर रह रहे हैं तो वहाँ पर उनको सेफ्टी भी चाहिए ना, सेफ्टी चाहिए। तो सेफ्टी चाहिए तो इन्होंने क्या किया, एक जानवर पाला। उस जानवर का नाम देखिए कुत्ता है। तो इंसान का यानी कि आदि मानव के द्वारा सबसे पहले पाला जाने वाला जानवर कौन सा था, तो कुत्ता था। यानी कि पहले आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू अपना बनाया था, तो कुत्ता को बनाया था। रीजन क्या था कुत्ता को बनाने के लिए, कम खाता है और बहुत अच्छा पहरेदारी कर लेता है, कि कोई जानवर आए तो इसे भोग देता था, जिससे सारे आदि मानव जाग जाते थे। तो आज के तो जनरेशन में सभी लोग कुत्ता को पाल रहे हैं, क्योंकि ये हर घर का चौकीदार बन गया ना, क्योंकि अब इंसान पर भरोसा नहीं रहा है ना, तो अब जानवरों पर लोग भरोसा कर रहे हैं। तो इसलिए आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पाला था, तो कुत्ता को पाला था। ठीक है, अब कुत्ता को जब पाला तो देखिए अब खेती की है, तो खेती से फसल होगी ना। खेती से जब फसल हुई तो फसल को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाना है। तो इन्होंने किस चीज़ को बनाया, तो पहिया को बनाया। किस चीज़ को, पहिया को बनाया। तो पहिया को बना दिया। तो पहिया को बना दिया, तो अब पहिया को बन गया तो आसानी से वो लोग ले जाते थे। तो अब पहिया से अपने घर में ले गए, तो घर में ले गए तो क्या किए, तो अब वहाँ पर रखने के लिए भी चाहिए ना, तो इन्होंने क्या बनाया, मनका बना दिए। मनका किसे कहते हैं, तो घड़ा को मनका कहते हैं। तो उस मनका से ये लोग ड्रम बना दिए, कंडाल बना दिए। तो मनका मेन चीज मनका पूछता है। तो मनका आदि मानव ने किस काल में बनाया था, तो नवपाषाण काल में बनाया था। कुत्ता किस काल में पाला था, तो नवपाषाण काल में। खेती किस काल में किया था, तो नवपाषाण काल में। स्थायी आवास किस काल में बनाकर रहने लगा, तो नवपाषाण काल में। और पहिए की खोज किस काल में, तो नवपाषाण काल में। तो ये नवपाषाण काल में आदि मानव का देखिए मस्तिष्क विकसित हो गया था, और नवपाषाण काल में बहुत सारे आदि मानव ने खोज किए, घटनाएं किए। तो नवपाषाण काल से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछता है, तो देखिए ये पूछता है कि आदि मानव ने खेती करना किस काल में प्रारंभ किया था, तो नवपाषाण काल में। अच्छा, नवपाषाण काल में किए थे तो कहाँ किया था और किस चीज़ किया था, तो आदि मानव ने जौ और गेहूं की खेती किया था। कहाँ पर किया था, तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है। तो यहाँ पर आदि मानव के द्वारा सबसे पहले उगाया जाने वाली फसल तो जौ। अच्छा, आदि मानव ने किस काल में स्थायी आवास बनाकर रहने लगा, तो नवपाषाण काल में। ठीक है, और आदि मानव के द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला जानवर तो हमारा कुत्ता था। ठीक है, और आदि मानव ने पहिए खोज किस काल में की, तो नवपाषाण काल में। आदि मानव ने मनका किस काल में बनाया, तो नवपाषाण काल में। तो ये सब नवपाषाण काल में घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो ये आदि नवपाषाण काल हो गया। जो लास्ट वाला है वो मेरा क्या है, लास्ट वाला ताम्रपाषाण काल है। कौन सा काल है, ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल
इसे उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ताम्र पाषाण काल, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है क्योंकि आदिमानव ने इस समय सबसे बढ़िया चीज़ पहला धातु खोज किया था जिसका नाम था तांबा, यानी कि आदिमानव के द्वारा खोजा जाने वाला पहला धातु कौन सा था, तो तांबा था। तो जब तांबा की खोज कर लिए तो अब देखिए इसे ताम्र पाषाण काल इसलिए कहा जाता था क्योंकि देखिए अब जो ये देखिए एक जैसे लंबा सा रॉड बनाते थे, तांबा के तार का बना देते थे और उसके ऊपर क्या लगाते थे, पत्थर के जो नुकीले हथियार लगा देते थे। तो इसलिए तांबा और पत्थर को मिक्स करके बनाया जाता था, इसलिए इसे क्या कहता था, ताम्र पाषाण काल। अब जो हथियार होते थे तो रॉड की वजह से क्या होते थे, ज़्यादा दूर तक फेंका जा सकता था, जानवरों को आसानी से शिकार किया जा सकता था। तो तांबा की खोज हो जाने की वजह से इसलिए इस काल का क्या नाम हो गया, ताम्र पाषाण काल। तो क्वेश्चन पूछता है कि आदिमानव के द्वारा खोजा गया पहला धातु, तो कौन सा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। और क्या होगा कि आदिमानव द्वारा पाला गया पहला जानवर तो कुत्ता। आदिमानव के द्वारा पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया, तो नव पाषाण काल में। स्थायी आवास कब बना कर लेगा, तो नव पाषाण काल में। खेती कब किया, तो नव पाषाण काल में। कहाँ पर किया, तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में किया। मेहरगढ़ कहाँ है, किस पहाड़ियों के बीच में है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। आदिमानव के द्वारा खोजी गई पहला तत्व क्या था, तो आग था। किस काल में, तो पूरा पाषाण काल में। आदिमानव उसका पूरा पाषाण काल में आखेट करता था, यानी कि शिकार बस करता था। आदिमानव ने अंतिम संस्कार यानी कि अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में स्टार्ट किया, तो मध्य पाषाण काल में। तो ये हमारा इतिहास था, यानी कि प्राक इतिहास यही है। और प्राक इतिहास क्या हुआ कि आपका खत्म हो गया। तो प्राक इतिहास खत्म हो गया, तो प्राक इतिहास को पूरा एकदम डिटेल से आपको बता दिया, यानी कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते थे क्वेश्चन की दृष्टि से, तो वो सभी बता दिए। तो आपका ये प्राक इतिहास खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में आदि इतिहास के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो ये प्राक इतिहास था। तो शुरू से फिर से बता देते हैं कि इतिहास जो है, इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राक, आद्य और ऐतिहासिक। प्राक को न लिखा गया है और न पढ़ा गया है। आद्य को लिखा गया है लेकिन बट पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक को लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। तो प्राक इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो प्राक इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, क्योंकि देखिए प्राक इतिहास में टोटली आदिमानव के बारे में पढ़ना है। तो प्राक इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के आदिमानव जो थे और पूरा आखेट पर निर्भर थे, यानी कि शिकार करते थे तो खाते थे। बर्बर थे, खाना बदोश थे, खाद्य संग्राहक थे, यानी खाना उना को बस रखते थे। और क्या करते थे, इस काल में आदिमानव ने, यानी पूरा पाषाण काल में आदिमानव ने सबसे पहले तत्व की खोज की जिसका नाम था आग था। तो आग की खोज किस काल में हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में। उसके बाद आदिमानव क्या आते हैं, मध्य पाषाण काल में आते हैं। तो उस काल में जो पत्थर के हथियार छोटे छोटे यूज करते थे, जो कि पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े का यूज करते थे। और इस काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम करना स्टार्ट किए। और आपका आएगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में आदिमानव ने क्या किया, खेती किया। खेती करने के बाद क्या किया, स्थायी आवास बनाकर रहने लगे। जानवर को पाला, यानी कुत्ता को पाला था, पहिया बनाया था, मनका बनाया था। तो ये नव पाषाण काल में था, ठीक है। और ताम्र पाषाण काल में एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट की तांबे की खोज किए थे, और तांबे की खोज करने के साथ इसका नाम पड़ गया ताम्र पाषाण काल। इसे उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इतिहास का पहला क्लास था। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आदि इतिहास, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। तो वो भी 1 या 2 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे ऐतिहासिक, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।